हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी गोधूली भाग 2 का चैप्टर नंबर 2 यानी 20 के दांत, ये चैप्टर को हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर के आए हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो जैसे आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका गोधूली भाग 2 क्लास 10th का है ना, चैप्टर नंबर 2 20 के दांत, जिनका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग बताइए, कह रहे किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, है ना। तो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका खोखा के अनुसार। देखिए खोखा, खोखी, ये एक बांग्ला शब्द है। खोखा का अर्थ होता है बेटा, खोखी का अर्थ होता है बेटी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो इसका आंसर होगा, है ना, ये होगा आपका खोखा के लिए उसके जो घर में था कोई अनुशासन नहीं था, उनके लिए सारे सिद्धांत रूल सारा बदल गया था। तो इसका आंसर होगा आपका खोखा के अनुसार। चलिए ये आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है ना। इस कहानी में ये शब्द जो प्रयुक्त हुआ है कि ये ऐसे ही लड़का आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सेन साहब की धर्मपत्नी के लिए, दूसरा है गिरधर के लिए, तीसरा है सेन साहब के लिए, चौथा है सोफर के लिए। देखिए यहाँ पे हम आपको बारीकी से सारा ऑप्शन को क्लियर करेंगे, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है आपका सेन साहब की पत्नी। सेन साहब की पत्नी के लिए ये नहीं था, ये आपका गलत हो जाएगा। गिरधर के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि गिरधर एक नौकर था जो सेन साहब के यहाँ नौकरी किया करते थे, है ना। तो ये शब्द जो प्रयुक्त हुआ है कि ऐसे ही लड़के, है ना, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, ये सेन साहब ने कहे थे। किसको? गिरधर लाल का बेटा का, है ना। चलिए तो इसके लिए आंसर होगा सी नंबर। सेन साहब ने कहे थे कि आगे चलकर ऐसे ही लड़के चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में करें 20 के दांत के लेखक कौन है। शुरुआत में बताए थे कि 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, है ना। 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 20 के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन ए में उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के, निम्न मध्य वर्ग के। तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य वर्ग के, है ना, मध्य वर्ग के मानसिकता को उजागर करता है। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आगे की ओर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे 20 के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग ध्यान दीजिए, ये एक ऐसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है ना। तो इसका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। मध्य वर्ग के, उच्च वर्ग के,
निम्न वर्ग के, दलित वर्ग के। तो इसका आंसर 6 का हो जाएगा आपका, है ना, 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। और ये मध्य वर्ग के, है ना, अंत विरोधियों को उजागर करती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे, है ना। यानी जो नलिन बिलोचन शर्मा जी ये जन्म हुए थे, आपको बता देते हैं, ये, है ना, इनका जन्म पटना में हुआ। पटना में एक जगह का नाम बदरघाट, है ना, बिहार की राजधानी पटना, पटना में एक जगह है बदरघाट, वहीं पे नलिन बिलोचन शर्मा जी के जन्म हुए थे। और ये अपनी जिस जगह से बिलोंग करते थे वो अपनी भाषा में अक्सर भोजपुरी भाषा को इस्तेमाल करते थे। तो 7 नंबर का जो ऑप्शन होगा, 7 नंबर का आपका ऑप्शन होगा डी नंबर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 7 नंबर का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। अभी बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म बिहार की राजधानी पटना, पटना में एक जगह है बदरघाट, वहीं पे नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुए थे। तो कहाँ पे हो जाएगा आपका, पटना में, है ना। 8 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। चलिए ध्यान दीजिए, 8 नंबर का जो आंसर होगा सी नंबर होगा। चलिए 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ है आपका 1916 ईस्वी में, है ना। बता देते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा जी को जो जन्म हुआ है 1916 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा जी का अगर जन्म की बात कहा जाए, है ना, अगर जन्म की बात कहा जाए तो 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु की बात कहा जाए तो, है ना, ये हुआ था इनका 1961 ईस्वी में। चलिए अगर आए आगे तो ध्यान में रखना है, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा जी का अगर जन्म की बात कहा जाए 1916 ईस्वी में, उनकी मृत्यु की बात कहा जाए तो 1961 ईस्वी में। और पूछा जाए कहाँ पे हुआ, किस राज्य में हुआ, तो बिहार में। बिहार की किस जगह में, पटना के बदरघाट में नलिन बिलोचन शर्मा जी के जन्म हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम है ना। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम है रत्नावती शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर का आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर का हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम है रत्नावती शर्मा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। पहला है रांची विश्वविद्यालय से, दूसरा है पटना विश्वविद्यालय से, तीसरा है मगध विश्वविद्यालय से, और चौथा है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय से। देखिए जब नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म बिहार के पटना में हुए, बदरघाट में हुए थे, तो वो, है ना, एमए की पढ़ाई वो पटना विश्वविद्यालय से ही किए थे। चलिए तो 10 नंबर का ऑप्शन आपका बी सही होगा। 10 नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। तो ध्यान रहे ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई। अभी आपको बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो मृत्यु की बात आती है तो 1961 ईस्वी में हुए थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु की बात अगर आए तो
1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है आलोचना। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? पुरातन शैली, आधुनिक शैली, काव्य शैली, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है ना, आधुनिक शैली को वो अपनाते थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, औज्ञेय जी और नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है ना। तो ये मध्य वर्ग के क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा है ना। 15 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है सेन साहब की मोटर कार थी है ना। सेन साहब की मोटर कार, सेन साहब की जो मोटर कार है वो किस कंपनी की थी है ना। तो सेन साहब की मोटर कार, ये आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रीमल इंड, ये कंपनी का है ना थे। सेन साहब की जो मोटर कार था वो किस कंपनी का था है ना। तो ध्यान रहे स्ट्रीमल है ना, स्ट्रीमल इंड कंपनी का उनके सेन साहब के मोटर कार थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आपको थोड़ा सा बता दें कि जो सेन साहब की जो कार थी वो किस रंग का था? तो काले रंग का था। वो गाड़ी जो कार थे सेन साहब के, वो कितने का उसका प्राइस था, मूल्य था? तो 7,500 रुपये। हो सके आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो इसीलिए पहले बता दिया आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हो गया। 17 को ध्यान दीजिए। 17 में करते सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? अभी आपको बताए थे कि सेन साहब की जो मोटर कार की जो रंग थी वो काला रंग का था है ना। किस रंग का? काली रंग का। चलो ध्यान दीजिए, ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। तो सेन साहब की जो नई कार मोटर कार थी वो किस रंग की थी? तो काले रंग की है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग 18 का ध्यान दीजिए। 18 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ध्यान रहे कि सेन साहब की 5 बेटियां थी है ना। अगर पूछा जाए कि सेन साहब की कितनी बेटियां हैं तो ध्यान रहे सेन साहब की 5 बेटी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 5 बेटियां की अगर नाम की बात कहा जाए तो पहला नाम रखिएगा आप लोग, नाम आरती। दूसरा का नाम है ना आरती है, शेफाली है ना, आरती है, शेफाली है। और तीसरा है आरती है, शेफाली है ना। और आपका सीमा है, आरती, शेफाली। चलिए आगे आगे आपको नाम को बताया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, सीधा भी लोग ध्यान रखिएगा कि सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? तो 5 बेटियां हैं है ना। आरती है, शेफाली है, रजनी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में 19 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है किससे मोटर कार की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था है ना। सेन साहब की जो 5 बेटियां थी उसके घर में बिल्कुल एक सहज सरल तरीका से रहना था। उसके लिए कंडीशन नहीं, बहुत सारा कंडीशन था है ना।
उसके लिए जो सेन साहब की 5 बेटियां थी उसके लिए बहुत सारा कंडीशन था, लेकिन जो सेन साहब के बेटा थे खोखा, उसके लिए कोई कंडीशन, घर में कोई रूल नहीं था। तो सबसे ज्यादा अगर सेन साहब के गाड़ी मोटर कार के जो खतरा था तो उसको बेटा को लेकर के, और सेन साहब के बेटा का जो नाम है वो खोखा, और आप लोग को बताए थे खोखा ये बांग्ला शब्द है ना। ऐसे सेन साहब के बेटा का नाम है ना कासू है ना। सेन साहब के बेटा का नाम क्या है तो कासू है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ध्यान दीजिएगा। सेन साहब की पुत्रियों में से क्या थी? आरती, अच्छा भारती और गायत्री बेटी बंटी। मतलब इनका कहना है कि उनकी जब 5 बेटियां थी तो ये ऑप्शन के अनुसार उन बेटियों में कौन कौन इसके नाम हैं। तो सेन साहब की आरती उनकी जो बेटी थी उनका नाम यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, है ना। क्योंकि आरती, शेफाली, रजनी, है ना, सीमा, ये सब उनकी सेन साहब की बेटियां थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। तो ध्यान रहे कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को यानी कासू को वो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। तो 21 का आंसर आपका डी सही होगा। और 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर होगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय प्रयुक्त बताते थे? संत जोसेफ किंडर गार्डन होगा, यहाँ पे गार्डन लिखा हुआ है ना। चलिए किंडर गार्डन होगा, है ना। स्कूल संत जॉन, है ना, लोयला स्कूल। तो उसके लिए, है ना, 22 नंबर का जो आंसर होगा आपका, उसके लिए जो स्कूल जो कहते हैं लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय प्रयुक्त बताते थे? तो किंडर गार्डन स्कूल ये उस बच्चों के लिए प्रयुक्त बताते थे। तो ऑप्शन नंबर 22 का बी सही होगा। चलिए 23 नंबर का आप लोग ध्यान दीजिए। 23 नंबर में कह रहा है कि मदन के पिता का नाम क्या था? बता रहे हैं कि मदन के पिता का नाम गिरधर लाल थे, वो सेन साहब के यहाँ नौकरी किया करते थे, है ना। तो ध्यान रहे मदन के पिता का नाम क्या है? तो गिरधर लाल। ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, है ना। गिरधर लाल के पिता, मदन के पिता का क्या नाम है? तो गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 24 नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 24 है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्या बदल लिया था? समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योगों धंधों के विकास के अनुसार। चलिए बताइए इसका आंसर जो होगा, है ना। खोखा बहुत नटखट लड़का था, उसके दुर्व्यवहार विचार के लिए सेन साहब ने अपने जो सिद्धांत था उनको बदल लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कर रहा है? 25 में कह रहा है कि दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है ना। दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है? दुलारा, सुशील, उदंड, लाल प्यार में बिगड़ा हुआ, है ना। तो बताइए दुर्लित का अर्थ क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिए। तो दुर्लित का शब्दार्थ होता है कि लाल प्यार में बिगड़ा हुआ, है ना। क्योंकि सेन साहब को एक ही बेटा थे, वो भी बुढ़ापा में ही हुए थे।
उनके लिए जो सेन साहब के बेटा जो खोखा थे, कासू थे, उनके लिए एक तरह से समझिए कि आंखों का तारा था। उसके लिए वो कुछ भी करे अपने घरों में, उसके लिए कोई सिस्टम, कोई रूल, कोई अनुशासन नाम का चीज उसके लिए नहीं था। लेकिन जो सेन साहब थे, उनकी 5 बेटियां थी, पांचों बेटियां के लिए बहुत तरह की घर में रहना है, उसके लिए बहुत सारा अनुशासन था। चलिए, तो आंसर इसका 25 का हो जाएगा आपका डी। 26 नंबर का ध्यान दीजिए। 26 में कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, है ना, बिजनेसमैन या इंजीनियर, यही आंसर होगा, है ना। ये सवाल आया था, रिपीटेड है, ये ध्यान रहे आप लोगों को। सेन साहब का एक बेटा था, है ना, वो अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, है ना। ये ऑप्शन नंबर 26 का ए होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएंट स्कूल में, है ना। तो बताइए नलिन बिलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ था, है ना। तो ये होगा आपका, है ना, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, है ना, डी होगा। जो नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो पढ़ाई हुआ था पटना कॉलेजिएंट स्कूल में, है ना, ऑप्शन नंबर। चलिए 27 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 28 नंबर का आप लोग ध्यान दीजिए। 28 नंबर का आप लोग बताइए। 28 नंबर में लिखा है, चलिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, है ना। मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाले थे, क्योंकि देखिए हुआ था कि कहानी की ये घटना है कि मदन कहीं एक लट्टू खेल रहा था और कासू वहाँ पे गया था उस लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए। लेकिन ये कहानी में पहले से कुछ विवादित था, जिसके कारण से दोनों में लड़ाई हुआ और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, है ना। चलिए, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। ध्यान रहे 2 दांत ने उसको क्या किए, तोड़ डाले, ऑप्शन नंबर सी। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। ध्यान रहे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। खोखा किसको कहते हैं? खोखा अभी बताए थे कि खोखा कासू को कहते हैं, है ना। खोखा किसको कहते हैं? तो कासू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी 28 का क्या होगा? सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग ध्यान दीजिए। उनतीस नंबर में क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी की गई है ना। 20 के दांत की कहानी की गई है संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, साहित्य का इतिहास, दर्शन से, ग्रंथावली से। तो 20 की कहानी को जो लिया गया है वो 20 के दांत तथा, है ना, अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान दीजिए। सेन साहब का मित्र क्या था, है ना। सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। जो सेन साहब के मित्र थे वो पत्रकार महोदय थे, है ना। ध्यान रहे कि सेन साहब के जो दोस्त थे वो क्या थे? तो पत्रकार महोदय थे। तो 30 का आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए में मध्य वर्ग का, उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का। तो गिरधर लाल, है ना, 31 नंबर का जो आपका आंसर है, ध्यान रहे, वो निम्न मध्य वर्ग का, है ना,
प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि गिरधर लाल एक मामूली परिवार से थे, बिल्कुल वो गरीब थे, है ना। वो सेन साहब के यहाँ नौकरी करते थे, तो वो तो निम्न परिवार से ही, निम्न मध्य वर्ग परिवार से वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो ध्यान रहे 31 का आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में करें गिरधर लाल कौन था। अभी बताए थे कि गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल मदन के पिताजी थे, जो सेन साहब के नौकरी किया करते थे, है ना। तो ध्यान रहे कि गिरधर लाल कौन है, तो मदन के पिताजी, है ना, मदन के पिताजी। ऑप्शन नंबर 32 का बी, ऑप्शन नंबर 32 का बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग ध्यान दीजिए। 33 में लिखा है सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था, है ना, वो कासू। सेन साहब का बेटे, है ना, खोखा। खोखा बेटा, खोखा का बांग्ला शब्द है, उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बेटा, और खोखी बांग्ला शब्द है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटी, है ना। तो ध्यान रहे सेन साहब के बेटे का क्या नाम था, कासू नाम था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। 33 नंबर का आंसर ए, 33 नंबर का ये आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का ध्यान दीजिए, सॉरी 34। मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र 5-6 साल का बच्चा था वो, है ना। मदन कितना उम्र का था, तो 5-6 साल के था। ध्यान रहे मदन का जो उम्र था वो 5-6 साल का बच्चा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, 34 का हो जाएगा आंसर ए। मदन कितने वर्ष के थे, तो एक अनुमान बताया जा रहा है कि मदन 5 से 6 वर्ष का बच्चा था। मदन कौन था, तो गिरधर लाल के बेटे थे। कितने वर्ष के थे, तो 5 से 6 साल का था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। देखिए कासू सेन साहब के बेटा, मदन गिरधर लाल के बेटा, जो मदन लट्टू खेल रहे थे, और वहां पे सेन साहब के बेटा जो कासू थे उसमें शरीक मतलब साथ होना चाहते थे, लेकिन गिरधर लाल के जो बेटा थे मदन, उसको साथ करने के लिए चाहता नहीं था। तो किस खेल में, लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर आपका है ना डी सही होगा। लट्टू के खेल में साथ होना चाहते थे कौन, कासू। ऑप्शन नंबर डी। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है, 35 का आप लोग ध्यान दीजिए, दृष्टिकोण किसकी रचना है। रमावतार शर्मा की, नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की और प्रेमचंद्र की। ध्यान रहे कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की दृष्टिकोण रचना है। यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व था, है ना। जो सेन साहब की 5 बेटियां थी, बिल्कुल उसको इस तरह से घर में रखते थे सेन साहब कि मानो तो उसको कठपुतली है, उसके लिए ना बोलना है, ना किसी से हंसना है, ना तो किसी के साथ कहीं जाना है ना। उसके लिए बहुत सारे घर में रहने के लिए कंडीशन था। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन 37 में कह रहा है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है। तो उनके माता पिता को इस बात पर गर्व था, है ना, माता पिता। तो ऑप्शन नंबर 37 का क्या होगा, डी होगा। सेन साहब को लग रहा था कि जो मेरी बेटी है बिल्कुल एकदम अनुशासन से है, वो किसी से ना बात करेगी, ना किसी के यहाँ घर जाएगी, और ना किसी से बिना बोले बात कर सकते, ना तो वो हंस सकती है, इतना तो उसके लिए पाबंदी था, है ना। चलिए तो इस बात को लेकर उनके माता पिता सेन साहब, है ना, और उनकी पत्नी दोनों का क्या था, गर्व था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है,
38 में कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, बताइए। मोटर कार को सबसे ज्यादा खतरा कासू से था, क्योंकि कासू इतना नटखट बच्चा था, इतना शरारती बच्चा था, क्योंकि वो हमेशा है ना मोटर कार पर निशाना उसका रहता था। तो ध्यान रहे मोटर कार का किससे ज्यादा खतरा था, तो कासू। कासू अगर ऑप्शन में नहीं है तो देखिए खोखा है, हाँ खोखा है, ऑप्शन नंबर सी है ना। 38 का क्या होगा, सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 39 में लिखा है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। देखिए ये जब हम कहानी पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे। सेन साहब देखिए हुआ क्या था, गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ काम करते थे। एक दिन संजोग की बात था कि जो सेन साहब के जो ड्राइवर था, सोफर जिसको हम लोग शब्द कहते हैं, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, है ना। जो सेन साहब की जो मोटर कार था काले रंग का, उनकी जो ड्राइवर था वो मदन गया था वहां पे उसके आसपास घर घूमने के लिए। तो क्या होना था, थोड़ा सा कार को छू लिया था और उसके ड्राइवर में थोड़ा सा झड़प हो गया, जिसके कारण से उसको वहां पे ड्राइवर ने उसको पीटा और वो वहां से बात बिगड़ गया। और सेन साहब ने उसके है ना बच्चे को भी फटकार लगाया और गिरधर लाल को भी फटकार लगाए। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए, तो गिरधर लाल को उसको समझाए कि देखो गिरधर लाल तुम्हारा बेटा बहुत नालायक है, तुम उसको समझाओ, है ना। ऐसे ही बच्चे आगे चल करके चोर गुंडा डाकू मवाली बन जाता है ना। उसको पूरी तरह से फटकार लगाए, किसको, तो है ना गिरधर लाल को फटकार लगाए थे। चलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, है ना। कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो ध्यान रहे, है ना। आपको पहले समझाते हैं थोड़ा सा। जब लट्टू खेल रहा था, कौन, गिरधर लाल के बेटा, उसका नाम क्या था, मदन। तो सेन साहब के बेटा जो कासू थे उस लट्टू के खेल में शारिक होने के लिए, मतलब साथ होने के लिए काफी ज्यादा वो ललक गए थे। उसको मन में था कि हम भी इस खेल में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे तुलना किया है, किसको, कौआ की तुलना किया है ना। कौआ की तुलना किया है मदन को, कौआ से तुलना कर दिया मदन को, और हंस की तुलना कर दिया कासू को। ध्यान में रहे, है ना। इसका जो आंसर होगा वो आपका 40 का बी नंबर ऑप्शन होगा, है ना। चलिए देखिए इसको कौआ इसलिए कहा गया क्योंकि मदन गरीब का बेटा था, और कासू इसको हंस इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक बड़ा घर का बेटा था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, है ना। मदन को हमेशा पिटाई खाना पड़ता था, किसके, उसके पिताजी के हाथों से। चलिए तो इसका जो आंसर होगा माता के हाथ से नहीं, सेन साहब के हाथ से नहीं। सेन साहब क्यों उसको पीट सकता है, क्यों, उसका बेटा वो नहीं है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये गलत हो जाएगा आपका, है ना। ये भी गलत है, खोखा के हाथ से नहीं, पिताजी के हाथ से, है ना। तो मदन हमेशा अपने पिताजी गिरधर लाल के हाथों से पिटाई खाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था, लोहार, पेंटर, दर्जी, बढ़ई। तो खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए उसके घर में बढ़ई आता था उसको सिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है कि सेन साहब दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, पुलिस, है ना। तो उसको खोखा को उसके पिताजी इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान दीजिए। 44 में लिखा है कि सेन साहब की कार को किससे खतरा था। तो सेन साहब को कार को हमेशा खोखा से खतरा था। क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रहे, है ना। सेन साहब के जो कार थे काले रंग का, वो 7500 यानी 7500 रुपया का सेन साहब का कार था, और उसका जो रंग था वो काली रंग की थी, है ना। सबसे ज्यादा खतरा किससे था, तो सेन साहब के बेटा
खोखा यानी कासू से था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए 44 नंबर का ध्यान दीजिए। 45 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 45 में क्या कर रहा है। मदन किससे उलझ रहा था? सोफर से, सेन साहब से, कासू से, है ना, ये मिसी से, कुछ नाम इस ऑप्शन में दिया गया है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, मदन किससे उलझ रहा था? तो उसके सोफर से। सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर। आपको बताए थे कि सोफर का अर्थ क्या होता है? तो ड्राइवर होता है ना, क्योंकि उसी से उलझ रहे थे। देखिए आपको यहाँ पे समझाते हैं बात को थोड़ा सा। जो सेन साहब का ड्राइवर था, उसको उसका मतलब सोफर का मतलब ही ड्राइवर होता है। जब गए थे वहां पे मदन उस गाड़ी के आसपास खेलने के लिए, क्योंकि वो कार काली रंग की गाड़ी थी, मोटर कार, वो काफी चमचमाती हुई गाड़ी थी। उसको मदन देखने छूने के लिए ललायित था। थोड़ा सा भी टच किया तो उसको जो सोफर था ड्राइवर, तो उससे जाकर झड़प होने लगा। थोड़ा सा उसके बाद विवाद बढ़ गया था, है ना, उसी से उलझ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है कि मदन के पिता का क्या नाम था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मदन के पिताजी का नाम गिरधर लाल है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मदन के पिता का नाम क्या है? तो गिरधर लाल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या लिखा है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये चीजें तो आप लोगों को शुरू में बताए थे कि 20 के दांत की कहानीकार, है ना, ये नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, है ना। आप लोगों को बताए थे कि जन्म की बात कहा जाए, है ना, तो पटना में हुआ है इनका जन्म। इनकी भाषा की बात कहा जाए तो भोजपुरी भाषा ये बोलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, है ना। तो जो गिरधर लाल है वो मदन के पिताजी हैं, है ना। गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिताजी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 49 में लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, है ना। जन्म कब हुआ? तो ये, है ना, 18 फरवरी। नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो जन्म की बात कहा जाए तो ये 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 50 में लिखा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो अभी आपको शुरू में ही बताए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो जन्म हुए थे बदरघाट पटना में, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो जन्म की बात किया जाए स्थान, तो बदरघाट पटना में उनका जन्म हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 को आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान रहे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा, है ना। पंडित रामावतार शर्मा, ध्यान दीजिए। चलिए 51 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 52 में क्या लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम है? बिल्कुल ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। उसकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 52 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो बिल्कुल ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा, है ना, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि लड़कियां क्या है कठपुतलियां, किसे इस बात पर गर्व था? तो इस बात उनके माता पिताजी का गर्व था, है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए तो 54 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 को आइए। देखिए 55 में क्या लिखा है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खतरा खोखा से हो सकता था, है ना। तो इसका जो आंसर होगा, है ना, मोटर कार को सबसे ज्यादा खतरा था तो खोखा से। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को आप लोग ध्यान दीजिए। 56 में कह रहा है सेन साहब ने
किसे खूब फटकार लगाई, है ना, तो गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था, है ना। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो ध्यान रहे कि गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब उसको फटकार लगाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 57 में क्या लिखा है, कौए की जमात में जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो हंस ललक गया, है ना। तो ये भी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यान दीजिए। 58 में कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था, तो आंसर होगा आपका इसका अपने पिताजी के हाथों से मदन हमेशा पीटा जाता था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का डी सही है। ध्यान दीजिए इधर, नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, है ना। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु की अगर बात किया जाए तो इसका देखिए ये आपके लिए एग्जैक्ट तिथि की बात आता है। क्वेश्चन नंबर 59 में आप लोग ध्यान दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में, है ना, उनकी जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु की बात कहा जाए तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो 59 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, है ना। नलिनी बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी उनकी मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है खोखा किसको कहते हैं, खोखा कहते हैं कासू को, है ना। खोखा किसे कहा जाता है, तो कासू को खोखा कहा जाता है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 60 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आप लोग ध्यान दीजिए। 61 में क्या कह रहा है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर, यही बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटा को यानी कासू को, है ना। तो ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है कि मदन की उम्र क्या थी, तो 5 से 6 साल के मदन का, है ना, 5 से 6 वर्ष का मदन का उम्र था। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मदन की क्या उम्र थी, तो 5 से 6 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। चलिए तो 63 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, है ना। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे, तो गिरधर लाल जो मदन के पिताजी थे वो सेन साहब के यहाँ उसके फैक्ट्री में काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। सेन साहब किसके यहाँ नौकरी करते थे या किसके फैक्ट्री में काम करते थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, सेन साहब के यहाँ वो काम करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, ये आपका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। सेन साहब किसके बैंक से हटकर रह गए, पत्रकार महोदय के बैंक से, मुखर्जी साहब के बैंक से, सी साहब के बैंक से, तो गिरधर लाल के बैंक से। बताइए जो सेन साहब थे उसकी किसकी बात को सुन करके वो बैंक मतलब ऐड करके रह गए, है ना। एक दिन की बात है कि सेन साहब के उसके घर, है ना, उसके कुछ दोस्त आए थे पत्रकार महोदय, जब उसको समझाए थे कि आप अपने बेटे को अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, तो सीधा बोले कि ना मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, है ना। तो उसकी बातों से वो व्यंग होकर के मतलब बैंक से हट करके रह गए। तो इसका आंसर क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार महोदय के बैंक से, है ना। ऑप्शन नंबर ए 66 का ये सही हुआ, है ना। चलिए इस तरह से क्वेश्चन ये आपका सारा कंप्लीट हुआ है ना। तो ध्यान दीजिए कि यदि आप इस चैनल से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, जैसे नोट्स लेना हो किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करें और आपको सारा सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा, है ना।
तो यदि ध्यान दीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके आप जुड़े इस चैनल पे, और आपको सारा अच्छे तरह से कंटेंट मिलेगा और सारा सब्जेक्ट का कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए।